आज का हमारा वीडियो अवार्ड्स एंड ऑनर्स को लेकर है। ये अभी हाल ही के दिसंबर के महीने में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये एग्ज़ाम में आने के चांस इसके ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं। सबसे पहले है अटल सम्मान अवार्ड। तो इनको दिया गया है अटल सम्मान अवार्ड। आप देख सकते हैं पिक्चर। प्रभु चंद्र मिश्रा हैज़ बिन अवार्डेड अटल सम्मान अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो इन्होंने साइंस एंड रिसर्च में जो है एक्सीलेंसी हासिल की है और इनका रिसर्च जो था वो स्टेम सेल्स को लेकर था। अब हम देखते हैं अटल सम्मान अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अटल बिहारी वाजपेयी, पर्सनैलिटीज हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड्स आर ऑनर्ड एट विज्ञान भवन। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं और उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 25 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है। ये अवार्ड पहले नहीं दिए जाते थे। नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में ये अवार्ड को जो है रेगुलेट करवाया है, स्टार्ट करवाया है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। ये इनको दिया गया है। क्यूबान सोशल वर्कर एलिडा गुवेरा रिसीव्ड विद फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। तो एलिडा गुवेरा जो है ये चा गुवेरा से जो है रिलेशन में है। क्यूबा की हैं ये सोशल वर्कर और ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की जो है एक्टिविस्ट भी है। अब हम देखते हैं KR गौरी अम्मा अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स। KR गौरी अम्मा वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग MLA इन केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। तो KR गौरी अम्मा जो थी ये बेसिकली इनका जो पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके हुआ जो 1942 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA का इलेक्शन जीत के बहुत लंबे इंटरवल तक इन्होंने जो है पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964, KR गौरी ज्वाइंड द न्यूली फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1964 में स्प्लिट हो गई थी और उसका जो एक पार्ट था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट उसमें जो है इन्होंने ज्वाइन किया था। तो KR गौरी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इन 1994। तो इतने सालों तक अपना जो है भूमिका निभाने के बाद इनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया था 1994 में। तो उसके बाद जो है इन्होंने एक नई पार्टी का जो है ओरिजिन किया, नई पार्टी बनाई जिसका नाम था JSS, जन आधिपत्य संरक्षणा समिति। शी वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द हिस्टोरिक लैंड रिफॉर्म बिल इन केरला। तो लैंड रिफॉर्म बिल जो था केरला में उसमें इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जो है इंडियन साइकिलिस्ट स्वाति सिंह हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 30th एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022। तो ये साइकिलिस्ट हैं स्वाति सिंह, इनको जो है एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो देखते हैं एकलव्य पुरस्कार के लिए कुछ पॉइंट्स। एकलव्य पुरस्कार इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। द अवार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1993। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जो है नोट डाउन करने वाली है, एकलव्य अवार्ड जो है ये कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड हमारा है रोहिणी नैयर प्राइज। तो रोहिणी नैयर प्राइज जो है इस बार सेठरिकम संगठन को दिया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने क्या जो है किया है, हु
इन्होंने जो है जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, उनको उनकी जो इनकम है उसको जो है ट्रिपल टाइम्स जो है बढ़ा दिया है, 3 गुना कर दिया है। तो ये बेसिकली ईस्टर्न नागालैंड के हैं। इन्होंने जो है अपना रूरल डेवलपमेंट में आइडियाज़ दिए और 1200 जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को ट्रिपल कर दिया गया। इसीलिए इनको जो है रोहिणी नैयर प्राइज़ जो है दिया गया है। रोहिणी नैयर प्राइज़ के बारे में अब हम कुछ देखते हैं पॉइंट्स। रोहिणी नैयर कौन थी? रोहिणी नैयर अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर एट द erstwhile प्लानिंग कमीशन एंड वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट अथॉरिटीज ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो ये प्रिंसिपल एडवाइज़र थी प्लानिंग कमीशन में, और ये बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट थी जिनका देहांत जो है 2021 में ही हो चुका है, और उन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड जो है दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़। तो यहाँ पे आप लोग 3 फोटोज़ देख पा रहे हैं। इन 3 फोटोज़ में जो ऊपर वाली 2 फोटोज़ हैं, इनको ये प्राइज़ लिटरेरी में दिया गया है, लिटरेचर में दिया गया है। जबकि ये नीचे वाली जो फ़ोटो है, इनको ये प्राइज़ सिर्फ टैगोर प्राइज़ दिया गया है सोशल वर्क के लिए। सुदीप सेन एंड शोभना कुमार वन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ फॉर 2021 एंड 2022। ये अवार्ड एक साथ दिया गया है, 2021 का भी और 22 का भी एक साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि कोविड की वजह से 2021 में ये अवार्ड जो है नहीं दिया गया, इसलिए इस बार इस अवार्ड को एक साथ दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है सुदीप सेन एंड शोभना कुमार को। सुदीप सेन को दिया गया है एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कंटेजियन कंसोलेशन नामक किताब के ऊपर, और शोभना कुमार जी को अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के ऊपर ये अवार्ड दिया गया है। अब हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के बारे में एक पॉइंट। इट वाज स्टार्टेड इन 2018 टू एनुअली रिकॉग्नाइज लिटरेरी एंड सोशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो 2018 में इस अवार्ड का स्टार्ट किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था गीतांजलि किताब के ऊपर 1913 के अंदर, और इनका हमारे लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे थे। यहाँ पे ये जो तीसरा फोटो की बात हमने की थी, ये संजय के रॉय हैं। इनको टैगोर प्राइज दिया गया है सोशल अचीवमेंट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन टुवर्ड्स सस्टेनेंस एंड आर्ट्स के में। इन्होंने जो है आइकॉनिक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था, और इसके साथ साथ इन्होंने 30 और ऐसे आर्ट फेस्टिवल्स को अक्रॉस द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज कराया था। बेसिकली ये प्रोड्यूसर थे, और प्रोड्यूसर का काम जो होता है वो फंडिंग करना होता है। तो इसलिए इन्होंने फंडिंग की थी इस फेस्टिवल को और 30 अदर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराने में। ही हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड 8,000 आर्टिस्ट एंड आर्टिजन्स ड्यूरिंग कोविड-19। द ट्रस्टी ऑफ सलाम बालक ट्रस्ट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन। तो ये सलाम बालक ट्रस्ट के भी मेंबर हैं, और ये इनका कंट्रीब्यूशन इस ट्रस्ट में भी है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा मिसेस वर्ल्ड 2022 का अवार्ड। ये इसे जीता है मिसेस सरगम कौशल ने। इंडियाज सरगम कौशल क्रिएटेड हिस्ट्री एज सी फाइनली वन द मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल आफ्टर 21 ईयर्स व्हाइल कंपीटिंग फॉर इंडिया इन द पेजेंट। तो 21 साल के बाद ये अवार्ड इंडियन को मिला है, इसीलिए ये एक हिस्ट्री है। मिसेस वर्ल्ड टाइटल जो है इज़ द फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट फॉर मैरिड वीमेन कंसीव्ड इन 1984। तो 1984 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये मैरिड वीमेन के लिए पहला ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसमें
मैरिड विमेन जो हैं पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय डेविड मैरमेल एंड हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट कैलिफोर्निया, यूएसए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।